Short श्लोक संख्या 177। कुछ हिस्सा इसका हम कल पढ़ चुके थे, परंतु यानी हम पढ़ चुके, पुनः एक बार हम इसको पढ़ेंगे। साधन भक्ति हैते हय रतिर उदय, रतिगढ़ हैले तार प्रेम नाम कय। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। तो उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि स्वादिष्ट खीर यदि बनानी है तो दूध को बॉईल करते रहना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोले हैं इट्स टाइम टू बॉईल द मिल्क, है ना। क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे हमें किस पे फोकस करना है, क्वालिटी पे भी फोकस करना है। तो नियमित रूप से भक्ति करना पहली स्टेप है, धीरे धीरे उसको अनुरक्ति और भगवत प्रेम। भक्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना भेदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यं हृदि साध्यता। श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। इसमें वे विधान सम्मिलित हैं जिसका उद्देश्य मनुष्य को भक्ति की ओर उन्मुख करना होता है। भक्ति प्रत्येक के हृदय में सुप्त रहती है सदैव, और निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य की मूल सुप्त उस दिन इसलिए बहुत विस्तार से 10 अपराधों की चर्चा करते हैं। महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बीच में वार्तालाप होता है, जिसे भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में और नाम अपराध निवारण कैसे करें। कभी कभी हम ये नहीं पता कर पाते कि हम कौन सा अपराध कर रहे हैं। अगर हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अपराध हुआ है जिसकी वजह से नाम जप में रुचि नहीं आ रही है, या फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रगति महसूस नहीं हो रही है। तो उसमें फिर से ये कहा गया है कि आप हरि नाम ही ज्यादा करें। जब आप नाम जप की क्वांटिटी बढ़ाते हैं और सजगता से, गंभीरता से, उत्साह से प्रयास करते हैं कि ध्यान पूर्वक नाम जप हो, तो धीरे धीरे जो भी अपराध हैं, कभी कभी बहुत सूक्ष्म अपराध हो जाते हैं, चाहे फिर हम वैष्णव अपराध की बात करें, चाहे गुरु अवज्ञा की बात करें, चाहे नाम के बल पे अपराध की बात करें, बहुत सूक्ष्मता से अपराध हो जाते हैं जो हमारी दृष्टि से अपराध में नहीं गिने जाते, यानी हमको ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, कॉमन है। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत मेलजोल बढ़ जाता है तो अपराध होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमने अपराध किया है या हमसे अपराध हुआ है, पता ही नहीं चलता है, लेकिन उसका फल हमको भोगना पड़ता है। तो भक्ति में या जो हम कर रहे हैं भजन क्रिया, उसमें कमी आ जाती है। तो सावधान हो जाना चाहिए कि अरे इतने समय से भजन करते आ रहा हूँ, अब कुछ कमी महसूस हो रही है या रस महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है ऐसा मान करके प्रेयरफुल मूड में, यानी प्रार्थना के भाव में आकर के जो है ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए एकादशी के दिन ज्यादा नाम जप हो, धाम यात्रा हो तो उस समय ज्यादा नाम जप हो। उससे फिर वो अपराध जो अनजाने में हुए हैं, जिनकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से हम
परेशान हैं, हमारी भजन जो है, भजन क्रिया वो कम हो रही है, तो वो ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के एक ही उपाय है, यदि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है कि क्यों ये अपराध हुआ या कौन सा अपराध हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है और सावधानी पूर्वक करना है। कृष्ण चेतना, हाँ, तो निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने से मूल सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो उठती है। कृष्ण चेतना की जागृति ही साधन भक्ति का प्रारंभ है। इसके कई अंग हो सकते हैं, जैसे श्रद्धा, ठीक है, फिर साधु संग, फिर गुरु के द्वारा दीक्षा, गुरु के आदेशानुसार भक्तिमय सेवा, तो स्थिरता तथा भक्ति के लिए रुचि का उदय होना। इस तरह मनुष्य कृष्ण तथा उनकी सेवा में अनुरक्त हो सकता है, और यही अनुरक्ति रति शब्द की व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस प्रकार की गई है। व्यक्तम वसृणते वांतर लक्ष्यते रति लक्षणम मुमुक्षु प्रभृतीनां चेद भवेदेशा रतिर्न। रति को छूटने में रुचि रखते हैं, वे यह कोमलता प्रकट नहीं करते। जैसा माता जी का प्रश्न भी था, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन सब से मुक्त होना है, लेकिन अब तो हम यहाँ उस मुक्ति की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डिटेल से, ऐसे ही मैंने प्लान किया था मॉर्निंग में सुबह लेने का, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया, तो हम अगली कक्षा में उसको जरूर शामिल करेंगे, और पहले वो प्रश्न का ही उत्तर हम देंगे। तो जो लोग भवबंधन से छूटने में रुचि रखते हैं, वे यह कोमलता प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो हायर गोल सेट करना होता है, तब हमें ज्यादा प्रगति मिलती है। यह रति अर्थात अनुरक्ति भौतिक आसक्ति जैसी नहीं है। जब मनुष्य भौतिक कलमश से छूट जाता है, तब कृष्ण सेवा के लिए जो अनुरक्ति जागृत होती है, वही रति कहलाती है। भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आसक्ति होती है, किंतु यह रति नहीं है। दिव्य रति केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही जागृत हो सकती है। तो अब ये जो रति शब्द है, उसका प्रयोग करना मतलब रति शब्द क्या हो गया, दिव्य शब्द हो गया, है ना। जैसे कुछ शब्दकोश में हमारे पास में जो शब्द हैं, तो उसका हमें दिव्य अर्थों में ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे भक्ति, तो अब भक्त लोग जान गए हैं कि भक्ति शब्द का प्रयोग हमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करना है ना। पितृभक्ति, मातृभक्ति, देवी भक्ति, देशभक्ति, ये सब भक्ति शब्द के दुरुपयोग है। तो अब हम जो रति शब्द है, वो भौतिक संसार के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो भौतिक संसार के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो यदि भौतिक संसार की किसी वस्तु के प्रति हम बहुत आकर्षित है, तो आसक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। तो भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आसक्ति होती है, रति नहीं होती है। दिव्य रति केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही जागृत हो सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण प्रेम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सम्यग्मसृणुत स्वन्तो ममत्व अतिशयाङ्कितः भावः स एव सान्द्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब तथा जब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर हो उठते हैं, तब वह कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। ये हमारा हायर गोल है ना। भाव सागर से छूटना, जो चक्र है जन्म जन्म मृत्यु का, उससे छूटना, ये लोअर गोल्स हैं, निम्न स्तर के गोल्स हैं, है ना। ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं कब, जब हम कृष्ण प्रेम के प्रति भागते हैं। तो ऐसा शुद्ध भाव शुद्ध प्रेम कहलाता है। तो कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, अनुरक्ति क्या है कृष्ण के प्रति, तो पुनः आपको जाना पड़ेगा ब्रज में। बारंबार
ब्रज के भक्तों का ही, क्योंकि महाप्रभु क्या कहते हैं, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, दास दासानुदास, है ना। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। तो कैसी आराधना करनी है या कैसी उपासना करनी है या कैसा प्रेम होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो आपको यदि सीखना है तो ब्रज के भक्तों से सीखना होगा। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, जो भी है, ब्रज का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध प्रेम है वहां पे। तो कृष्ण को देने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, वहां कौन विचार करता है? कभी आप देखिए, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, चाहे वो माँ यशोदा करें, चाहे नंद बाबा करें, पूरे इसमें तो केवल और केवल कृष्ण के प्रति ही वो क्या करते हैं, कृष्ण के लिए ही कामना करते हैं कि मेरा जो लाला है, मेरा जो पुत्र है, ये सदा सुखी रहना चाहिए, आरोग्य इसका बढ़ते रहना चाहिए, बलवान होना चाहिए, यही वो कामना करते हैं, उनकी और कोई कामना नहीं होती है। आप विचार कीजिए, कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि माँ यशोदा या वसुदेव बाबा ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान श्री नारायण, नॉर्मली वो नारायण जी से प्रार्थना करते थे, कभी कोई संकट आया तो नरसिम्हा देव जी से प्रार्थना करते थे। तो कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की कि बहुत संकट आ रहा है ब्रज में, अभी यहाँ से मुक्त करा दो, मेरे लाला की रक्षा करो, संकट बहुत आ रहे, राक्षस बहुत अटैक कर रहे हैं, मेरे लाला की रक्षा करो। सदा वो कृष्ण के प्रति ही प्रेम से भरे रहते हैं। सारे ब्रजवासी जो है केवल और केवल कृष्ण को ही सुख देना चाहते थे, कृष्ण को ही प्रसन्न देखना चाहते थे, कृष्ण की ही रक्षा करना चाहते थे। तो जो शुद्ध भक्त है या भक्ति में जो शुद्धता है, वो केवल और केवल कृष्ण के प्रति समर्पण से ही आती है, कि सारा सब कुछ किसको दे देना है, कृष्ण को दे देना है ना। मानस देह गेह जो किछि मोर, जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो ये है शुद्ध भक्ति। बाकी फिर जो मुक्ति की कामना है, या जो हम बोलते हैं ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, तो कोई आर्त है तो अपनी परेशानियों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन कर रहा है ना, कोई अर्थार्थी है तो पैसे की कामना लेकर के भगवान का भजन कर रहा है, जिज्ञासा है तो भजन कर रहा है, ज्ञानी है तो ज्ञानी इन सब चीजों से परेशान है, उन परेशानियों की से मुक्ति के लिए ना, जानता है भौतिक संसार में कुछ भी करो, कुल मिला के दुखी मिलना है, जो टोटल है सम, वो सब गुणा भाग जोड़ घटाना सब करने के बाद में क्या मिलने वाला, दुखी मिलने वाला, दुखालय उससे। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल और केवल क्या चाहते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरे अनुकूल मेरे प्रतिकूल, मुझे क्या करना है, कृष्ण के सुख के लिए काम करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना है। तो इस तरह से यह जो भाव है, यह शुद्ध प्रेम कहलाता है। जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है, सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। फिर आपने ऊपर पढ़ा कि भक्त का हृदय तो मुक्ति की कामना से भी रहित हो जाता है। कपिल देव तो यही कहते हैं कि भाई जो चार तरह की मुक्तियां हैं वो देने पर भी ग्रहण नहीं करते हैं, मेरे भक्त तो ये देने पर भी ग्रहण नहीं करते। तो इस तरह से समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं और मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर हो जाते हैं, और वह कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। कैसे अनुरक्त हो जाते हैं, आप विचार कीजिए। बारंबार भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं आऊंगा, और उसी उम्मीद में सारे ब्रजवासी उसी रास्ते को निहारते रहते हैं जो मथुरा से ब्रज की ओर आता है। गोपियां पेड़ पौधों से, वृक्षों से, लताओं से, सबसे पूछती हैं, क्या तुमने कहीं कृष्ण को देखा है? कभी कभी मथुरा से हवा आती है बहते हुए, और भौरे से भ्रमर गीत बन जाता है, उससे पूछते हैं। उद्धव आकर के ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें तो केवल और केवल कृष्ण, यार बदले में कुछ ले लो भाई, और फिर आपके हृदय में ही तो है, तो सारा ज्ञान उनका फेल हो जाता है, और वो स्वयं भी जो प्रेम की बाढ़ आती है उसमें बह जाते हैं उद्धव जी।
और अपना ब्रह्म ज्ञान भूल जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी यहाँ क्या बन जाना चाहिए, तृण बन करके यहाँ रहना चाहिए, ताकि भगवान के भक्तों की चरण धूलि मुझे प्राप्त होती रहे। वैसे तो सारे ब्रज में भगवान के चरणों की धूलि है ही वहां पर। तो इस तरह से शुद्ध भाव में भक्ति करना, शुद्ध प्रेम, ये हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्णा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम श्लोक संख्या 178 से श्रवण करेंगे। आपका प्रश्न जो है मुझे ध्यान में है, अनीता माता जी का है और शायद वही प्रश्न शिवपाल प्रभु जी का है। हम अगली कक्षा का प्रारंभ उसी प्रश्न से करेंगे। हरे कृष्ण। थोड़ा मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है आज, क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। जैसे कि प्रभु जी ने पॉइंट बताया कि दूध को बॉईल करने का समय है, तो ये हमें समझना होगा कि कुछ भी हमें भक्ति में हर दिन नया नहीं मिलेगा कि आज हमने कुछ अलग श्रवण कर लिया, कल कुछ कर लिया या फिर कुछ और। तो यदि हम सिर्फ श्रवण ही ज्यादा कर रहे हैं, बिहार ले रहे हैं, तो वो को यूटिलाइज भी करना चाहिए। तो किस तरीके से होगा, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, एक हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। मैंने म्यूट किया था माता जी, कुछ काम था, सॉरी। तो उसको हम यूटिलाइज करें, शेयर करें, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, हम किसी के साथ बताएंगे नहीं, तो हमारे माइंड में वो नहीं रहेगा, बहुत लंबे समय तक वो छूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लोगों ने बताया कि उसी 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 ज्ञान को बार बार रिसाइकल करना, श्रवण कीर्तन निरंतर करते रहना। तब जाके वो स्टेज आएगी कि हम भगवान से अपने आप को अटैच पाएंगे। तो आज हम ज्ञान की बातें सुनेंगे और कल हम भूल जाएंगे, कल कुछ नई बातें सुन के वो अट्रैक्टिव लगने लग जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयरिंग करना, और अपनी शेयरिंग, अपनी प्रीचिंग, अपने साधना भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान देना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। माता जी कोई शेयर कर सकते हैं भक्त? अनिता माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी का जो क्वेश्चन था उसका कुछ आंसर तो थोड़ा सा आया है समझ में कि बहुत हाई गोल है भक्ति, और बहुत अंतर है भक्ति शब्द का जो उपयोग हम प्रयोग करते हैं, उसको हमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए ही प्रयोग में करना है। तो ये काफी समझ में आया है। और धीरे धीरे हम जब हाई गोल की तरफ जाते हैं, तो हम अपने आप ही इन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए और ये दुखालय है। और ये सब चीजें हमें आपने जो बताया ना, किसी भी परिस्थिति में भक्त सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य रहता है, कृष्ण को सुख प्रदान करना है, उनकी भक्ति करना है। और जो रति और आसक्ति का जो मीनिंग बहुत अच्छा क्लियर हुआ है। प्रभु जी अभी तो बहुत तुच्छ स्थिति में है कि बहुत निचले स्तर पे हैं हम, तो इसलिए हम ये सब चीजों में क्वेश्चन करते हैं कि इसका आंसर तो बिल्कुल सटीक है जो आप अगर हम क्लास करते रहेंगे तो हमें सब रहेगा। और जैसा माता जी ने बताया, आज सुना कल भूलते हैं, तो ये हो जाता है। इसीलिए हम ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा धर्मपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सभी प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और यहाँ पर जैसे भक्ति हर किसी के हृदय में सुप्त रहती है, और वो जो सुप्त रहती है, जब निरपराध भाव से हम भक्ति करते हैं, संकीर्तन हरि नाम करते हैं, तो हमें वो भक्ति हमारी जागृत होती है। तो हर किसी के हृदय में सुप्त होती है, सिर्फ उसे निरपराध भाव से। तो एक वो पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा आकर्षक बहुत ज्यादा लगा। और दूसरा ये कि कोमलता प्रकट होना रति कहलाता है, पर रति
उनको प्रकट या कोमलता उनके हृदय में नहीं हो सकती है जो भवबंधन की भी मुक्ति चाहते हैं। मतलब भगवान की सेवा में ही अपने आप को समर्पित करना ही कोमलता प्रकट हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो एक बार प्रभु जी कई बार ऐसा कहा है कि भक्ति करके फिर हमें क्या मांगना है, फिर हमें भक्ति सब सेवा सेवा भगवान। हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस आना बंद हो गई आपकी। हरे कृष्णा। हेमलता माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्रभु जी बता रहे हैं। और जैसे कि आज प्रभु जी ने बताया कि जैसे कि नाम में अगर हमें रुचि नहीं आता है तो हमें जप को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जप करना चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नाम में रुचि नहीं आती है तो हम बोर हो जाते हैं और माला करना ही छोड़ देते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि हमें अगर अपराध पूर्ण और नाम में रुचि चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा माला करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी माता जी। तो साथ में हमको क्वांटिटी की तरफ क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा। और माता जी नोट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। माता जी जैसे कभी कभी जब हम करते हैं तो जमाई आती है, जो जब करने में थोड़ा मन नहीं लगता है, फिर जब छोड़ देते हैं तो फिर जमाई बंद हो जाती है और फिर मन करता है मन करने के लिए, तो अब करें क्या करें? जी प्रभु जी। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। यदि आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद माला करें, क्योंकि कई बार थकान में यदि आपने माला पकड़ी है तो नींद तो आना स्वाभाविक होता है। तो जब थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एकदम से लगे कि नहीं अब हम माला करने के लिए रेडी हैं, तो अच्छा सा वातावरण देख के अच्छे से पोजीशन लेकर आराम से बैठकर और पीठ को सीधा रखना चाहिए, क्योंकि यदि पीठ सीधी नहीं है हम बैंड हो जाते हैं तो वो नींद की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम जाप करें तो प्रयास करें कि क्योंकि हम साधक हैं, अभी हम प्रयास ही कर रहे हैं, तो इकट्ठा सारी माला का गोल ना लें। थोड़ा सा ब्रेक ले बीच में, 4 माला करके 2 माला करके उठ के पानी पी ले, थोड़ा सा टहल के वापस बैठे। तो जो नींद की जो टेंडेंसी है थोड़ा सा उसको अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि हमारा ध्यान अगर बहुत ज्यादा नींद में ही है या कहीं और चल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र में नहीं है, तो नींद तो आएगी ही आएगी। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि हमको साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हमको जब करना है अच्छी तरीके से करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। नींद मुझे नहीं आने देना है। इकट्ठा मोटा टारगेट ना रखें, 2-2 3 दिन माला का स्टेप रखें, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। और यदि फिर जैसे कुछ जैसे सुबह के टाइम तो फ्रेश रहते हैं माता जी, तो फिर भी सुबह के टाइम भी आती है जैसे, तो शाम को तो चलो छोड़ो, शाम को तो थक जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह भी जैसे नहा धो के फ्रेश होके तो फिर बैठते हैं तब भी जो है आती रहती है। जी प्रभु जी, इसमें ऐसा मानते हैं कि यदि हमको कथा सुनने में और जाप करने में नींद आ रही है तो ये हमारे पूर्व जन्म के जो पाप है, ये उनके प्रारब्ध के कारण होता है, वो हटते हैं धीरे धीरे। उससे विचलित ना हो, उससे परेशान ना हो। और नींद नहीं आ रही है, अच्छी बात ये है, बस जमा ही तो आ रही है, थोड़ा सा हाथ मुंह धो के वापिस से थोड़ा टहल के जाप करने का प्रयास करें। शील प्रपात ने इसको भी रिकमेंड किया हुआ है, आप थोड़ा सा वॉक करते करते कर सकते हैं। और बाकी फिर प्रभु जी इसका आंसर कल परफेक्टली दे पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो मुझे एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि जगत जीवन प्रभु श्री अब शायद क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं वाली बात बहुत हर्ट करी कि हम लोग कोई पॉइंट शेयर नहीं करते, हम लोग क्लास में कुछ नहीं बोलते। तो ये अच्छी बात नहीं रही और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपराध में ही जाता है। तो हम लोग थोड़ा प्रयास करें, यदि हम कुछ ना बोल पाए तो एटलीस्ट ग्रुप में पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम कुछ प्रयास तो करना ही चाहिए। आज का कोट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कोट है, आम कितना अच्छा फल है, चाहे वह पका हो या कच्चा,
वह हर समय अच्छा लगता है और अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार से उसका आस्वादन करते हैं, किंतु आम सदैव अच्छा है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति सभी विधियों से सर्वश्रेष्ठ है। यह भक्ति की स्थिति है, चाहे वह कच्ची हो या पकी हुई हो। गोरखपुर 10 फरवरी 1971। नेक्स्ट कोट है, इस कलह तथा पाखंड के युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के जप से ही उद्धार हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। बृहन नारदी पुराण। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद देंगे प्रभु जी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा राम राम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, माता हरे जी कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे भगवान दुर्गेश कृपा सिंधु नाम पावने नमो नमः। हरे कृष्णा। दर्पण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे।